Hello bachcho, welcome back to Excel Learning and this is your digital learning platform. Today we are going to learn paper boats by Rabindranath Tagore. So without wasting any more time, let's get into the chapter. But before starting, please take a pencil so that you can note down each and every point that I am going to tell you in this video. Okay, so see, let's get started. Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. So day by day conveys a sense of regularity. कन्वेज अ सेंस ऑफ रेगुलरिटी। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो पोएम है, इस पोएम का स्पीकर है एक स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा इस पोएम का स्पीकर है। ओके, सो व्हाट डज द बॉय डू? डे बाय डे, दैट मीन्स एवरी डे द बॉय मेक्स पेपर बोट्स, ओके, एंड वन बाय वन ही फ्लोट्स द all the boats down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. So before launching the paper boats, what does the boy do? The boy writes his own name on the boats and the name of the village where he lives. With what? With big black letters, so that the names will be visible. Okay, I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. Here the word hope conveys a sense of hopefulness. Hopefulness, that means the speaker is very hopeful. Okay, so I hope that someone in some strange land, यानी कि पेपर बोट्स जो है उन सबको फ्लोट करने के बाद वो जो बच्चा है उसे ये फील होता है, उसे ये लगता है कि कोई ना कोई दूर किसी जगह पे विल फाइंड देम, वो जो पेपर बोट छोड़ रहा है उसे वो मिल जाएगा उन्हें, एंड नो हु आई एम, और क्योंकि उस पेपर बोट में नाम भी लिखा हुआ है, सो समवन इन सम लैंड विल गेट द पेपर बोट्स एंड एट दैट टाइम ही विल कम टू नो द नेम ऑफ द स्पीकर एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर द स्पीकर लिव्स. I load my paper boats with shiuli flowers from our garden. और वो सब पेपर बोट्स मतलब पानी में छोड़ने से पहले क्या करते हैं, ये छोटा सा बच्चा ये सारे पेपर बोट्स को फील कर देता है किससे? शिउली फ्लावर से, ओके, जो कि उनके गार्डन से प्लक किया जाता है. एंड होप दैट दिस ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट. एंड वंस अगेन द वर्ड होप कन्वेज अ सेंस ऑफ होपफुलनेस. एंड after filling the paper boats with shiuli flowers, he just floats the paper boats and once again he hopes that all the flowers will be carried safely in the night. कि सारा जो flowers उन्होंने भरा है अपने पेपर बोट्स पे, सारा फ्लावर एकदम सेफली लैंड कर दिया जाएगा. आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड सेटिंग. डी मीन्स यू, इट इज ओल्ड फॉर्म ऑफ सेइंग यू. ओके, दी वाइट बल्जिंग सेल्स. सो आफ्टर लॉन्चिंग द पेपर बोट्स ही जस्ट द चाइल्ड जस्ट लुक्स अप इन द स्काई एंड ही सीज दैट द clouds are gathered in the sky. Okay, I know not means I don't know. I know not means I don't know. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. So after launching the paper boats, when the speaker looks high up in the sky, at that time he sees that clouds are gathered in the sky. Okay, and at that time he is unable to understand. He does not know which friend of him is there in the sky who sends the clouds to race with his paper boats. It also conveys a sense of innocence of the child, क्योंकि उस बच्चे को ये लगता है कि वो बच्चा जब पेपर बोट छोड़ रहा है पानी में, उसके साथ उनका कोई दोस्त है ऊपर जो उस क्लाउड्स को भी छोड़ रहा है. क्यों? क्योंकि वो क्लाउड्स जो है, वो क्लाउड्स उस पेपर बोट के साथ क्या करेगा? रेस करेगा. अब ये कैसे संभव होगा? देखो, मानो कि ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, मानो कि एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे वो पेपर बोट छोड़ रहा है और ऊपर अगर क्लाउड्स है तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे आएगा? ये पानी पे आएगा. और वो बच्चा, जब मान लो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है सपोज, ओके, तो बच्चा नीचे देख रहा है कि ये पेपर बोट भी उधर जा रहा है, उसके साथ ये जो क्लाउड्स है इसका रिफ्लेक्शन भी उधर जा रहा है. इसीलिए इस बच्चे को ऐसा फील हो रहा है कि सर के ऊपर यानी कि आसमान पे जो क्लाउड्स है वो क्लाउड्स उनके पेपर बोट्स के साथ क्या कर रहा है? रेस कर रहा है. ओके, सो अब लाइन को फिर से पढ़ो, देखना समझ जाओगे. आई नो नॉट I know not what playmate of mine in the sky. So the
the child thinks that somebody is there, someone is there who is the child's friend who resides in the sky, and that particular friend of the child is only sending all the clouds to rest with the boat of the child. Okay, so when night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight star. So after launching the paper boats, when night comes, at that time the child goes to bed for sleeping, and after sleeping he dreams that all the paper boats that he has set sail, okay, all the paper boats are sailing very safely on and on under the midnight stars. Why midnight stars? Because right now the child is sleeping, right now it is night, and the child is actually dreaming. The fairies of sleep are sailing in them, और वो जो सारा बोर्ड से उन्होंने छोड़ा था उसमें कौन है? फेयरीज ऑफ स्लीप सेल कर रहे हैं उस बोट में, एंड द लैडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, एंड ऑल द फेयरीज ऑफ स्लीप आर एक्चुअली कैरिंग बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम, एंड हियर द चाइल्ड एक्चुअली थिंक्स दैट वो जो फेयरीज है, ओके, वो जो फेयरीज है वो फेयरीज ही हर एक बच्चे के पास जाती है और उन लोगों को ड्रीम देता है. Clear? So this is the explanation of the poem. I hope the explanation is quite clear to you. And now let's move to some points which is that are very important, and you all should add all these points in your answer script. See, first of all, this poem is written in the year of 1913. Okay, and it is a free verse poem. Free verse poem means no rhyming scheme is there. No rhyming scheme is there. Okay. Third, it is a beautiful poem that captures the essence of childhood, wonder and imagination. Yeah. Okay, sorry, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा. It is a beautiful poem that captures the essence of childhood. What is the meaning of essence of childhood? देखना, हम लोग जब छोटे रहते हैं तब बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा. तो यहाँ पे ये जो छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा पानी में क्या कर रहा है? अपना पेपर बोट को छोड़ रहा है, और उस पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है जो क्लाउड्स का, तो उन्हें ये फील हो रहा है कि ऊपर मेरा कोई दोस्त बैठा है जो कि उस क्लाउड्स को छोड़ रहा है ताकि वो लोग मेरा जो बोट है उसके साथ रेस कर सके. सो दिस इज चाइल्डहुड वंडर. ओके, एंड इमेजिनेशन. व्हाट इज द इमेजिनेशन? द स्पीकर इमेजिन्स, और द स्पीकर इज इमेजिनिंग दैट ऑल द बोट्स दैट ही हैज लॉन्च्ड filled with shiuli flowers, all the boats will reach the shore safely, and the person or the other boy who will get those boats, he will be greeted with the shiuli flowers, and that particular boy will come to know about the name of the speaker and the name of the village where he lives. Okay, imagination. Acha, number 4, the poem revolves around a child's simple act of making paper boats and sending them adrift on a stream. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट अपना आंसर में ज़रूर और ज़रूर ऐड करना कि देखो इंटायर जो पोएम है उस पोएम में उस बच्चे का बस एक ही एक्टिविटी है, दैट इज ही इज मेकिंग द पेपर बोट्स एंड ही इज सेटिंग देम डाउन द स्ट्रीम्स, राइट, दैट्स ऑल. इसके अलावा लेकिन और कोई भी एक्टिविटी इस बच्चे का नहीं है, लेकिन ये सिंपल सा जो एक्टिविटी है इसके साथ ही उस बच्चे का जो इमेजिनेशन है वो कुछ अलग ही लेवल का इमेजिनेशन है, दैट ब्रिंग्स और एड्स मोर एंड मोर एसेंस टू द पोएम. Now number 5, the little boy has his own world of imagination where he always floats, right? उनका एक खुद का imaginary एक world है जहाँ पे वो बच्चा हमेशा खुश रहता है. The fairies are not simply passengers, they are sailing in the boats, actively steering them. The cargo is the precious one, basket full of dreams. So when the boy dreams at that time, he dreams that all the fairies of sleep are sailing in the boats. First point. Second, and all the fairies are carrying baskets full of dreams. That means वो सब baskets full of dreams जो है वो सब cargo है, ठीक है. The imagery suggests that dreams are not formless wisp but tangible things. और यहाँ पे जाके एक point हम लोगों को मिलता है कि वो जो छोटा सा बच्चा है, वो छोटा बच्चा जो ड्रीम करता है कि वो
फेयरीज सब वो बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स लेके जब सेल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ड्रीम जो है वो टेंजिबल हो जाता है, वहाँ पे ड्रीम इंटेंजिबल नहीं होता है। ड्रीम हालांकि देखो इंटेंजिबल है, हम लोग छू नहीं सकते, हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बच्चे का इमेजिनेशन लेवल इतना स्ट्रांग है, या फिर उस बच्चे का जो इमेजिन करने का जो तरीका है उससे ड्रीम्स जो है, ड्रीम्स को टेंजिबल थिंग के तौर पे दिखाया जा रहा है। ओके, एंड नंबर सेवन दो रूटेड इन बंगाली कल्चर कॉन्टेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ही was a Bengali poet. Okay, paper boards transcends geographical and cultural boundaries. Its universal theme of childhood, identity, hope and कनेक्शन रेजोनेट विथ रीडर्स वर्ल्ड वाइड। तो देखो एक चीज़, ये जो छोटा सा बच्चा है, ये छोटा बच्चे का एक्टिविटी क्या है? इस छोटा बच्चे का एक्टिविटी है कि वो पेपर बोट्स बना रहा है, उसे सारे पेपर बोट्स को फील कर रहा है वो शिवली फ्लावर से, और वो छोड़ दे रहा है पानी पे, और वो ये होप कर रहा है कि कहीं दूर जाकर किसी को ना किसी को ये पेपर बोट मिलेगा, और उस पेपर बोट पे जो मेरा और मेरा विलेज का नाम लिखा है उसे तब पता चल जाएगा। सो समहाउ अगर मान लो कि वो जो पेपर बोट्स है वो एक मीडियम है, और उसके अंदर फिल किया हुआ जो सारा शिवली फ्लावर्स है वो कल्चर है, तो देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये जो छोटा सा बच्चा है वो हमारा देश का जो कल्चर है वो दूसरे देश पे भेज रहा है। ऑन द अदर हैंड, इफ द बॉय हु इज स्टेइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर or the water body, if he does the same thing, it means we are receiving their culture and they are receiving our culture. So here actually the paper boats are symbolically represented, that is something which connects two or more than टू बाउंड्रीज, टू कल्चरल बाउंड्रीज। ओके, सारा जो कल्चर का जो बाउंड्रीज है, सारे बाउंड्रीज को ये जो पेपर बोर्ड्स है ये तोड़ रहा है। सो पॉइंट नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now let's come to the characteristic of the speaker. See, first of all, witty or presence of mind, ये तो हो रहा है क्योंकि देखो कि ये जो छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा ये होप कर रहा है कि कहीं पे ना कहीं पे जाके उनका पेपर बोर्ड किसी को ना किसी को मिलेगा। दैट्स वाई ही इज फिलिंग हिज बोर्ड्स विथ शिवली फ्लावर्स। ओके, ये एक बात है। सेकेंड बात है, द बॉय वांट्स टू inform everyone that he exists in the earth. That's why he is writing his own name and he is writing the name of his village on the paper boards. So it conveys a sense that the speaker was witty or he has presence of mind and hopeful. After launching the papers, the speaker hopes that someone will get his paper boards and he will come to know about the name and the name of the village where he lives. First point. Second point, after launching the paper boards, he just looks up. Okay, so everything, that means the boy or the speaker is very hopeful and imaginative. Definitely when he sees the clouds are gathered in the sky, he imagines that some of his friends, unknown friend is residing over there and he is sending the clouds to race with the paper boards. Clear यहाँ तक? I hope clear. Now let's come to figure of speech, which is very important. See, figure of speech में first of all repetition है। एकदम first sentence में देखो, मैं यहाँ पे इंक चेंज कर रहा हूँ तो फिर आप लोग को समझने में सुविधा होगा। Repetition, day by day the same word has been repeated, so it is repetition. First point, ठीक है। Second point देखो यहाँ पे क्या है, alliteration, some strange land and so on. यहाँ पे alliteration यूज किया गया है। यहाँ पे ये है आपका एलिट्रेशन, और यहाँ पे जाके और एक एलिट्रेशन आपका है कि बिग ब्लैक लेटर्स, ये भी आपका एलिट्रेशन है। ओके, एलिट्रेशन यहाँ पे आ गया। शिवली फ्लावर, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है क्योंकि सेम साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ओके, नंबर 3, एंजैम्बमेंट। व्हाट इज एंजैम्बमेंट? एंजैम्बमेंट इज व्हेन अ सेंटेंस does not finish
इन द सेम लाइन, रैदर इट जम्प्स टू द नेक्स्ट लाइन, तब जाके उसे एंजैम्बमेंट कहा जाता है। जैसे कि ये वाला तुम लाइन देखो, व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन। यहाँ पे जाके लाइन खत्म नहीं हुआ, ये लाइन आ जाए नीचे, फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, इट इज कॉल्ड एंजैम्बमेंट. It is called enjambment. Why? Because this line is not finished here, rather the lines come to the next line, यानी कि jump किया है, that's why it is called enjambment. यहाँ और एक enjambment है, I launched my paper boats and looked up into the sky and see the little cloud seeing their white bulging sails. यहाँ पे भी enjambment यूज किया गया है. Okay, next one is metaphor. What is metaphor? When a comparison is made between two non-similar thing. Similar thing नहीं है, उस दोनों चीज़ों में जब कोई कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर. यहाँ पे वाइट बल्जिंग सेल्स, ये है आपका मेटाफर. ये देखो, वाइट बल्जिंग सेल्स है आपका मेटाफर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पेपर बोट्स, the speaker or the boy launches his paper boats and then he looks up in the sky and he sees that clouds are gathered over there. The boy thinks that one of his friends is sending all the clouds to race with his paper boat. So यहाँ पे that's why this is metaphor. Okay, अच्छा, तो ये सारा आपका आ गया literary device. Now let's come to the theme. Theme is very important. Crossing cultural boundaries. Same. The boy is sitting here. Okay, and this is the water body. Here another boy is sitting. Another country. I mean both the countries are different. The boy is setting the boat from here, the boat reaches here, and this particular boy is receiving everything and coming to know about this particular boy. That means the cultural, they are actually, both the parties are exchanging their culture beyond the cultural boundaries. So crossing cultural boundaries, ये एक important theme है. Second है childhood innocence. ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि वो जो छोटा सा बच्चा है, उसका एक अलग ही लेवल के इनोसेंस है कि मैं पेपर बोट सब छोड़ रहा हूँ, मैं इस पर अपना नाम लिख रहा हूँ, अपना विलेज का नाम लिख रहा हूँ, तो जिसे भी मिलेगा मेरे पेपर बोट्स उसे पता चल जाएगा. और वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा उस पेपर बोट्स में शिवली फ्लावर्स भर देता है. ओके, चाइल्डहुड लॉन्गिंग्स. व्हाट इज द लॉन्गिंग्स? दैट द पर्सन और द बॉय हु विल रिसीव हिज बोट विल कम टू नो हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज. ओके, एंड सेकेंड फैंटासीज, दैट fairies of sleep. All the fairies are actually sailing the boats and all of them are carrying a basket full of dreams. So this is nothing but fantasy. And persistency in the first line I said regularity. See, every day the boy does not give up. Day by day, every day the boy is making paper boats and the boy is floating the paper boat. So this is the complete explanation. I hope आप लोगों को समझ में आया और अच्छा भी लगा. So please like the video, do comment and share the link with your friends also. And if you have not subscribed to this channel, then please do subscribe and press the bell icon so that you would get all the notifications whenever we post a video. तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, बाय बाय, सी यू.